जय हिंद। मैं सुनील यादव, सहायक संचालक ग्राम उद्योग एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले जो एग्जाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम डिपार्टमेंट एग्जाम 2023, इस विषय वस्तु के बारे में कुछ डाउट्स आप लोगों को क्लियर करने थे। सबसे पहली चीज़ ये कि इसके नोट्स को लेकर के, बैचेस वगैरह को लेकर के विद्यार्थी परेशान हो रहे थे जानकारी वगैरह के लिए, और उसका पैटर्न वगैरह, इन सब विषय वस्तुओं पर बात करना चाह रहे थे। एक स्क्रीन में आप पूरी इंफॉर्मेशन एक बार में देख पा रहे होंगे, तभी आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका बैच प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को। ठीक, अलग अलग समय पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाने वाली है। सबसे पहला, इसका बैच जो है, बैच कल से यानी कि 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग आपको दी गई है शाम को 4 बजे। सबसे पहला पॉइंट, बैच की फीस वगैरह क्या है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह कैसे क्या हैं, ये दिए गए हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर ये आपको दिया गया है 9301930657। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है, शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि ऑफिस वगैरह से बिलोंग करते हैं और उस समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसकी फैसिलिटीज़ मैं बता देना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि बैच लाइव भी रहेगा प्लस रिकॉर्डेड भी रहेगा, यानी हाइब्रिड क्लास होती है अपनी, दोनों तीनों फीचर्स उसमें होते हैं। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी सामने बैठते हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी लाइव अटेंड करते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सेम टाइम पर, उस रियल टाइम पर क्लास में उपस्थित नहीं होंगे, तो हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, यानी कि ऑफिस से छूटने के पश्चात में, अपने काम से फ्री होने के पश्चात में, आप उसको जब भी देखना चाहें उतने बजे आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। क्लास कंप्लीट होने के पश्चात में, फिनिश होने के बाद में लगभग 1 घंटे लगता है रिकॉर्डिंग को अपलोड करने में, तो उसके पश्चात में आप देख पाएंगे। जूम करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, स्किप करके भी आप देख सकते हैं, अपनी अपनी समय सुविधा इत्यादि के आधार पर। तो ये फैसिलिटी आपको मिलने वाली है ऑनलाइन बैच में, ये आपको रहेगा। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स वगैरह दिए गए हैं। अच्छा, ये जो है, ये पार्ट बी को लेकर के मैं बता रहा हूँ। पार्ट ए वाला बैच का टाइमिंग अलग है, संपर्क कर लीजिएगा, क्या कैसे फीचर्स हैं वो सारी चीज़ हम बता देंगे। तो ये बैच का आपको दिया हुआ पार्ट बी वाले सेक्शंस को लेकर के टाइमिंग वगैरह दिया गया है। सबसे पहली चीज़ ये है, क्वालिटी अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। पिछली बार एआर का हो बैच या एमपीपीएससी वगैरह के बैचेस वगैरह हों, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, आपके मानदंडों पर, मापदंडों पर खरा उतरने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसी प्रकार से बैच प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, तीनों चीज़ें आपको इसकी मिलने वाली हैं। अनेक विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, खासकर नोट्स और बैच को लेकर। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और लिमिटेड टाइम है खासकर जिनके पास में, तो उनको मैं ये कहूँगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि एज पर सिलेबस जो कुछ पढ़ना अनिवार्य हो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ उसका ही कंटेंट, उसका ही नोट्स एज पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर दूं, अच्छे से अच्छा दूं मैं आपको। पिछली बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दिया था, और उसके पहले एमपीपीएससी मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स वगैरह का हो, जो भी नोट्स दिए थे और बैच दिए थे, तो मैक्सिमम विद्यार्थियों का यही कहना था कि सब पेपर जो था वो वहीं से आया था। इवन आप भी क्रॉस चेक करना चाहें तो जिन विद्यार्थियों ने एआर का एग्ज़ाम दिया हो, अभी हाल फिलहाल में कोई लास्ट वो बैच था दिया हो, जो सेलेक्ट हुए, उनसे चर्चा करिएगा कि साहब कहाँ पढ़े, किस नोट्स से पढ़े, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई, तो मैक्सिमम आपको जवाब यही कर देंगे कि बोले यहाँ से आपको मिला था। और कंटेंट इतना कंसाइज और इतना शॉर्ट एंड स्वीट देने का प्रयास किया था कि हाँ, सिर्फ उतना ही कर लो आप। बताने का आशा यहाँ पर यह है कि नोट्स वगैरह बनाने इत्यादि को लेकर परेशान मत हो, हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक, क्योंकि आपने कर लिया होगा अपने स्तर पर प्रयास, कंटेंट नहीं मिल पाया होगा, और जैसा इंफॉर्मेशन चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल पाया होगा, और उसमें समय बहुत जा रहा होगा। ठीक है, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं डाउट, संशय बना रहेगा, तो परेशान मत हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोनों तीनों चीज़ें, यानी कि बैच भी आपको मिलेगा, नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिलेगा, दोनों चाहिए दोनों मिलेंगे, और तीसरी चीज़ टेस्ट सीरीज वह भी मिलेगी। बैच 19 फरवरी से स्टार्ट है, नोट्स आपको मार्च माह की बिगिनिंग में दे दिए जाएंगे, मान के चलिए 8 से 10 मार्च के आसपास में आपको हम दे देंगे। ऐसा प्रयास, उस पर लगातार काम चल रहा है। ठीक है, कंटेंट भी अच्छा बनाना है, क्वालिटेटिव भी बनाना है, कुछ भी यूं ही नहीं पकड़ा देना है। प्लस
एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन को भी ध्यान रखना है, जिस प्रकार से पेपर्स टफ आ रहे हैं, खासकर पीजी लेवल के एमपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं उनका अच्छा खासा स्तर आ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके उसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक, रही बात तीसरा पॉइंट, जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ आपको अप्रैल की एंडिंग में दी जाएगी, क्योंकि उसके पहले मैक्सिमम आप लोग कर भी नहीं पाएंगे। अधिकांश जो विद्यार्थी होंगे वो 28 अप्रैल के बाद में फ्री होंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स को दे करके। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ज़्यादा बेहतर या फोकस होकर उसके पश्चात में वो टाइम दे पाएंगे। और यदि एमपीपीएससी का एग्जाम है तो स्वाभाविक सी बात है यह उस समय आपको ये प्रदान की जाएगी। हालांकि लगभग 20 अप्रैल के आसपास लॉन्च करने का है, फिर भी डिले होता तो 28 तक तो आपको मिल जाएगा। 20 अप्रैल को लॉन्च भी हो जाती है, आपको बाद में टेस्ट सीरीज लगानी है, आप बाद में लगा सकते हैं, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। और आपकी कॉपी ऑनलाइन ही हमारे ऐप पर चेक हो जाने वाली है, वहीं मार्क्स पता चल जाएंगे, पुराने के मार्क्स क्या हैं, बाकी विद्यार्थियों के कैसा क्या है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको वहाँ देखने मिलेगा, डाउनलोड करने नहीं मिलेगा। नोट्स की भी बात यदि हम करें तो उसका पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। पिछली बार बहुत नुकसान हुआ कुछ विद्यार्थियों को पीडीएफ के कारण, कि बोले सर मैं दूर हूँ, समय कम है, ये है वो है, लास्ट मोमेंट पर तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, फिर पूरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर खेल होता रह जाता है। और जिसने उसको बनाने में बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया, वो तो गया किनारे वाली बात है। तो पीडीएफ वगैरह नहीं दिए जाएंगे, नोट्स के हार्ड कॉपी ही दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। जो विद्यार्थी रेगुलर बैच में हैं उनको प्रदान की जाएगी सबसे पहले, उसके पश्चात में नोट्स वाले सिनेरियो पर हम आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भरोसे ना रहें, पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ओनली हार्ड कॉपी। बाहर रहते हैं, आपके एड्रेस पर आ जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइए। और पिछले बार जो गलतियां हुई हैं, चाहे नोट्स वगैरह हो, चाहे बैचेस को लेकर हो, चाहे वीडियोस को लेकर हो, इस बार भरपूर प्रयास है, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक, तो नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे। ये दोनों तीनों चीज़ें पढ़िए जो हम बता रहे हैं। सबसे पहला, क्लास में जो हम नोट्स देंगे वो पढ़िए, सबसे पहला काम तो ये करिए। एज पर सिलेबस होगा, चाहे पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो, उसको पढ़ लोगे, सबसे पहला काम। ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। इसके अलावा भी और क्या पढ़ें तो वो भी हम ही देंगे। ठीक, उनका हालांकि कुछ पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, चाहे रिपोर्ट्स वगैरह हो चाहे कुछ भी हो। और यही किया था एआर वाले बैच में भी, खासकर लास्ट मोमेंट तक आते आते, और पेपर वहीं से आया। ठीक, तो फायदे में ये रहने वाले हैं। प्लस ना केवल नोट्स, बैच में फ़ायदा ये होता है कि उस विषय को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा, उसके प्रति समझ विकसित हो जाती है। अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं, शुरुआत में लगता है कि हम केवल नोट्स लेकर के काम चला लेंगे। ऐसा एआर में हुआ था, ऐसा पीएससी मेंस में हुआ था, ऐसा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लगता है शुरुआत में कि बोले हाँ नोट्स ले लेंगे, तो इधर उधर से मिल जाएंगी, सारी चीज़ें हैं और पढ़ करके काम चला लेंगे साथ। ठीक है, बट एक्चुअली हो नहीं पाता ऐसा। यदि किसी टॉपिक को बताया जा रहा, समझाया जा रहा है, तो उसमें साथ साथ ये भी बताया जाता है कि देखो चीज़ों को कैसे याद रखना है। ये क्लास के बैच में होता है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल इस पर, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें ऐसी ही होती 80%, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, केवल औपचारिकता के रूप में होती है। 20% ये जो डेटा है, ये जो चीज़ है, ये नहीं भूलना है। ये सब बातें कहाँ ही बताई जानी संभव हो पाती हैं, केवल और केवल बैच में ही संभव हो पाती हैं। प्लस जो रेगुलर बैच में रहते हैं विद्यार्थी, तो फायदा ये होता है कि जो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए उसका रिलेवेंट डेटा डे बाय डे की क्लासेज में दिमाग में चढ़ता चला गया, रटता चला गया। बाद में नोट्स लेकर के अकेले पढ़ने बैठे तो अधिकांश के कॉल बैक आने वाला है कि बोले सर इसमें कैसे करें, इसमें कैसे करें। तो गाइडेंस ही पूरा का पूरा फ़ोन पे दे पाना संभव नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें बता सकते हैं, पर हर किसी को सारी चीज़ें एक एक टॉपिक बता पाना वो संभव नहीं है। इसका भी सिलेबस आपको छोटा जरूर दिख रहा है, मैंने देखा, मैं बना रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा कंटेंट, बस इतना ही बताऊंगा और सिर में दर्द अलग आ जाएगा, परेशान अलग हो जाओगे। 2 दिन 4 दिन प्रयास करके देख लीजिए, ज़्यादा है तो नहीं मिल पाएगा कंटेंट आपको। और उसमें से भी क्या काम का है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह या बाकी गूगल वगैरह में प्रॉब्लम ये नहीं कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट ये कि इतना सारा है कि उस भूसे के ढेर में तो उस काम की सुई कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत अनुभव लगने वाला है। बताने का आशय ये है कि बैच सबसे पहले आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, देर ना करें।
बहुत सारे विद्यार्थियों ने बाद में उसको ज्वाइन किया था, परेशान हुए थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रभावित हुई थी। तो सबसे पहला बैच, उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। डे बाय डे की क्लासेस में उससे रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके दिमाग में चढ़ती चली जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को आप खाएंगे चबाएंगे वाली बात होती है। कंपैरेटिवली कि लास्ट मोमेंट पे एकदम से अपन ने पूरा का पूरा डेटा पढ़ रहे हैं और फिर उसमें से क्या काम का क्या कैसा है और देखा जाएगा जो होगा वो देखा जाएगा वाला काम नहीं है। बैच इसीलिए बेस्ट होता कभी भी बिगनिंग में। और बैच के साथ साथ आपको जैसे जैसे हाथ में नोट्स रहेगा तो क्लास के सापेक्ष में आपको पढ़ना है कि क्लास में क्या चीज़ बताई गई है। इतना बड़ा जो आपको दिया गया है नोट्स, बोले साहब ये एक टॉपिक 6 पेज का है, उस 6 पेज में से ऐसे कौन से 10 पॉइंट काम के हैं जिससे पेपर आने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसको प्रायः मैक्सिमम विद्यार्थी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बैचेज में ही बताई जा पानी संभव हो पाती है। ठीक है, तो तीनों फैसिलिटीज़ आपके पास में उपलब्ध हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेशंस को लेकर के, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोचेस को लेकर के। फर्स्ट वन बैच है आपके पास में, सेकंड नोट्स मिलेगा आपको, थर्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट्स थे तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना करके इसको क्लियर कर दे। एक और चीज़ जो मुझे बार बार सुनने को मिली, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों से बात होती है, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो उस बारे में अभी से बताना चाहूँगा। वो कहीं ना कहीं फिर सिलेक्शन की दिशा में एक बैरिकेड का काम कर जाएगी, ब्रेकर का काम कर जाएगी। उस चीज़ को समझिए। ये आप देख पा रहे होंगे सामने खंड आ और खंड बा दिया है आपको। ठीक है, दो चीजें दी हैं। ठीक, खंड आ में आपको 50 क्वेश्चन है, खंड बा में आपको 100 क्वेश्चन है जो कि ग्रामोद्योग वगैरह से हैं। दोनों सेक्शन में 5-5 यूनिट। सबसे पहली बात तो आप समझिए, अधिकांश विद्यार्थी इसको महत्व उतना नहीं दे रहे, बोले सर हम तो पीएससी वाले हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप पीएससी वाले हैं का मतलब यह है कि आपने पूर्व में एग्जाम दिए हैं, प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन लिया होगा, कुछ में नहीं लिया होगा, ये चीज़ें होंगी। इनकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगा दोनों को मिला करके बनेगा। बिल्कुल आपको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इसकी। बोले नहीं सर पीएससी में हमने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं, जिस अप्रोच पर हम बता रहे हैं उस अप्रोच पर पढ़िए, फायदे में रहोगे। किस तरीके से उस डेटा को पढ़ना है वो तरीका बता रहे हैं, कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ें बता रहे हैं, वरना बाजार में बहुत कंफ्यूजन उपस्थित है, परेशान हो जाओगे। तो ये चीज़ समझिए, वो चीज़ें क्लास में ज़्यादा बेटर हो पाती हैं, हर टॉपिक और उसके प्रति समझ। इवन कई विद्यार्थी तो ये बोलते सर कि हमने पढ़ा था, बैच लिया था, नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन, परंतु उसके बावजूद भी कई चीज़ हमको इतना सीखने को मिल गई हैं कि अब इतनी आस जरूर है और इतनी उम्मीद जरूर है कि अब आगे से कुछ गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो ये जो पढ़ाए गए इसी कंटेंट को बेहतर से बेहतर प्रिपेयर करके विद इन टाइम तैयार कर लेंगे तो आगे एग्जाम निकाल लेंगे। साफ साफ ऐसा वो बोलते हैं, पार्ट ए के लिए भी और अन्य सेक्शनों के लिए भी। तो यदि कोई ऐसी उपेक्षा कर रहा है तो ना करे सभी। पार्ट ए का बैच रिकॉर्डेड वाला 5 की 5 यूनिट जो आपको ये दी गई हैं एज इट इज मिल जाएंगी आपको बैच में हमारे पास में साहब। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये सेक्शन अपने आप में बहुत ही टफ है, तो मैक्सिमम एनर्जी इसमें चली जा रही है विद्यार्थियों की। तो ठीक है, वो टफ सेक्शन उसको आसान बना देंगे, नोट्स वगैरह या अन्य चीज़ों को लेकर के उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं, परेशान मत होइए। आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की सहायता के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ठीक, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टाइमिंग वगैरह दी है, प्रोसेस वगैरह यहाँ पर दी हुई है, व्हाट्सएप करिए तो और भी इसकी डिटेल्स, इसकी पीडीएफ वगैरह है जो भी हैं वो आपको भेज दी जाएंगी। हमारा ऐप प्ले स्टोर पर नहीं मिल पाता है किन्हीं कारणों से, बहुत जल्दी मिलेगा पर अभी नहीं, तो उसका ऐप का लिंक, आईडी, पासवर्ड वगैरह हम ही प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वहाँ परेशान मत होइएगा, आपको संपर्क करना पड़ेगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। सारी प्रोसेस आपको डिजिटली बता दी जाएगी किस प्रकार से क्या कैसा करना है ना। उस प्रॉब्लम को भी दूर कर लेंगे, शायद एक आध महीने और लगेगा तो प्ले स्टोर वगैरह पर वो मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्फॉर्मेशन संपर्क करने पर ही मिल पाती है, थोड़ी सा सेटअप नहीं है अपने पास में, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम नहीं डेवलप कर पाए हैं अभी तक। तो जो भी कहें, असफलताएं कहें या इत्यादि जो भी कह लेना चाहें, पर अभी नहीं है तो अभी संपर्क आपको करना पड़ेगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, उसके माध्यम से आपको पूरी पूरी प्रक्रिया प्रदान कर दी जाएगी। सारी बातों का सार, पूरा पूरा सेक्शन अपन को तैयार करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
परेशान मत होइए उसके कंटेंट्स, नोट्स इत्यादि को लेकर के। उसमें समय मत लगाइए, समय आपके पास में वैसे ही कम है, और जो भी है समय आपके पास वो बहुत कीमती है। कंटेंट हम दे देंगे आपको, ठीक। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। टेस्ट सीरीज को लेकर के भी परेशान मत होइए, वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बैच फीस आपको अभी बताई है, नोट्स वाली फीस नहीं बताई है, लगभग भी नहीं बताई है। मान के चलिए कि लगभग जो AR का नोट्स वगैरह का था लगभग वो रहेगा, और मोटे तौर पर देखा जाए तो 1000, 1200 या 1500 कुछ के आसपास में रहेगा वो, ठीक है। कुछ लोगों को ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ लोगों को नॉमिनल लगेगा। तो ज़्यादा वालों के लिए बस मैं इतनी बताऊँगा कि उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए जहाँ आप 4 चीज़ें, 6 चीज़ें, 10 किताबें आप खरीद करके पढ़ेंगे, वो कितने की आएंगे अनुमान लगा लेना। उसकी बजाय हम आपको एक कंसाइज देंगे, शॉर्ट एंड स्वीट देंगे, उसको पढ़िए। 10 की बजाय में एक कंटेंट पढ़िए जो हम दे रहे हैं, प्लस कुछ और भी कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना पढ़िए। मेरा मानना यह है कि सफिशेंट होगा वो, क्योंकि उस तरीके से उसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। हालांकि 100% नहीं कह सकते वही पूरा पेपर वहीं से आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए यदि आपको देखना है तो एक पुराना वीडियो देखिए, AR का पेपर कहाँ से कैसा क्या आया था, और मैंने दिखाया था उसमें, बाकायदा बताया था कि नोट्स में कहाँ कहाँ पर वो चीज़ें दी हैं, क्वेश्चंस बताए थे, और ये बताया था कि साहब ये देखिए कहाँ कहाँ पर वो आया हुआ है, नोट्स में किस टाइप से दिया हुआ है, एज इट इज़ लाइन दी हुई थी। और लास्ट में तो मैंने ये बात कही थी कि साहब जितने क्वेश्चन बताए पूरे पूरे तो आपको नोट्स में, या जो मैंने आपको PDF कंटेंट दिया था उसमें आपको मिल गए हैं। क्या पूरा पेपर ही दे देते क्या हाथ में? तो वो संभव नहीं है, बट फिर भी उसको अपन अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। और उसको बनाने के लिए अच्छा नोट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा नोट्स बनाने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ चाहिए है, सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ होती है आप लोगों का सहयोग और मोटिवेशन। बहुत सीधी सी बात है, उसका मोटिवेशन मुझे मिलेगा, डेफिनेटली उसको बेहतर से बेहतर मैं बना करके दूंगा आप लोगों के लिए। नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे साहब, ये बहुत सीधी सी चीज़ होती है। तो बैच ज्वाइन करें सबसे पहला, फिर उसके सापेक्ष में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते चले जाएंगे। पिछली बार की गलतियों को भी ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस बार वह भी नहीं होने देना है, इसके लिए भी पूरी पूरी टीम प्रतिबद्ध है। और पिछली बार भी ये हुआ था, PDF देना वाली बात, सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट पर किसी की मदद के लिए, पर वो चीज़ भी अब नहीं होने वाली है। बाकी विद्यार्थियों की मदद करेंगे, जुड़ें बिना देर करें, अच्छे से तैयार करें। पर्याप्त टाइम है आपके पास में, 4 महीने बहुत होता है। जून में एग्ज़ाम की डेट दी गई है, संभवतः उसी समय हो जाए, या हो सकता है शायद थोड़ी बहुत शिफ्ट हो, जुलाई वगैरह को लेकर के हो। पर्याप्त समय आपके पास में अगले 4 महीने, बहुत विशाल का सिलेबस है। 8 महीने भी कम है अगर उसको तैयार करने बैठे तो, कंटेंट ही नहीं मिलेगा पहली बात तो। और उस कंटेंट में से एग्जाम में क्या आने वाला वो तो और भी भूल जाइए, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मत हो परेशान, ठीक। अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन की बात यदि की जाए तो कंपटीशन भी कम है और पोस्टें भी कम है, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो फायदा मिलेगा, मेरा मानना ये है। और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक प्रयास करते रहो, दिन रात प्रयास करो। कई बार लगता है कि ये पेपर अच्छा गया, इसमें हो जाना चाहिए, उसमें नहीं हुआ, ये पेपर ऐसे ही बेकार गया, उसमें हो गया आपका। प्रयास जारी रखो। पहली चीज़ ये है कि हाथ में कुछ आना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि फिर मन माफिक भी आना चाहिए। पहले कहीं सेट तो हो जाओ साथ ही। और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे अन्य भी चीज़ें हों, उससे बहुत सारी बातें निकलती। पर मैं यही कहूँगा कि साहब कट ऑफ हायर जा रहा है, क्या क्यों कैसे सारी बातें आपको पता है। आश्चर्यजनक लगता है कि इसका तो बहुत कम जाना चाहिए इतना टफ पेपर, उसके बावजूद भी हायर जा रहा है। सार यही है कि अगर कट ऑफ जा रहा है 80%, 85%, तो वो 90% लाने पड़ेंगे साहब। बाकी तो और कोई फूफा जी पहचान के हैं नहीं, बहुत सीधी सी चीज़ है ना। तो चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं आपके सामने। अच्छी मेहनत करेंगे, ईमानदार प्रयास करेंगे, सफिशिएंट टाइम है आपके पास में, निश्चित रूप से आप उसका सिलेक्शन उठाएंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इसके बावजूद मेरे ख्याल से कोई चीज़ें बाकी नहीं बची होंगी, फिर भी हो चीज़ें संपर्क आप कर लीजिएगा और भी क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।